नमस्कार, कुछ अजब कुछ गजब में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी सिंह चौहान। मिस्टर इंडिया से आपकी मुलाकात अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही हुई होगी, लेकिन ये भी सच है कि आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके जहन में मिस्टर इंडिया की यादें एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी और आपको हैरानी भी होगी। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसे देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे? तो बेचैनी को करते हैं खत्म और मिलते हैं आज के मिस्टर इंडिया से। जी हाँ, आपने अभी जो देखा ये हकीकत है और 100% सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि बिना ड्राइवर के एक ट्रैक्टर खेत की जुताई भी कर सकता है। तो इस सच्चाई से हम आपको कराते हैं रूबरू। बिना ड्राइवर के खेतों और गलियों में घूम रहे इस ट्रैक्टर को देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर इस ट्रैक्टर को कौन चला रहा है। और इतना ही नहीं, इस ट्रैक्टर के गियर, स्टीयरिंग और ब्रेक भी अपने आप ऑपरेट हो रहे हैं। बिना ड्राइवर के खेतों में दौड़ रहे इस ट्रैक्टर की एक खासियत ये भी है कि 10 मीटर की दूरी पर अगर कोई इंसान इस ट्रैक्टर के सामने आ जाता है तो इस ट्रैक्टर की स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है और ट्रैक्टर रुक जाता है। मोंगा जिले के अजीतवाल गांव में बिना ड्राइवर के बेखौफ दौड़ रहा ये ट्रैक्टर आज लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और परेशान भी। देखा है, लेकिन उसका ये नहीं पता लगता उसको कोई भूत चलाता है या कोई उसके अंदर मिस्टर इंडिया बैठा है, अपने आप ही चलता ही जा रहा है। हम इसको देखकर बहुत ही हैरान हुए हैं, लेकिन इसका अभी तक ये नहीं पता लगा इसको चला कौन रहा है। तो कैसे चलता है? स्टीयरिंग अपने आप मुड़ता है, गियर अपने आप चलते हैं, ब्रेक लगती है? इसके अपने आप ब्रेक लगते हैं, ट्रेनिंग भी अपने आप ही घूमता है और बैक गियर भी अपने आप लगता है, आगे भी अपने आप ही चलता है और जो लिफ्टें हैं वो भी अपने आप ही उठती हैं। तो आपको पता नहीं चल पाया कि ये कैसे चलता है, आखिर कौन चलाता है? नहीं, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया भाई ये कैसे चलता है। कोई इसे अपने मोबाइल में कैद कर रहा है तो कोई इसके पीछे पीछे भागकर पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बिना ड्राइवर के ये कैसे चल रहा है। क्या कोई मिस्टर इंडिया इसे चला रहा है या फिर इस ट्रैक्टर पर भूत का साया है? बहरहाल ये ट्रैक्टर आप लोगों के बीच कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के पीछे लगा हल अपने आप ऊपर नीचे होकर खेत की जुताई भी कर रहा है। अब आपकी बेचैनी और बढ़ गई होगी और आप सोच रहे होंगे कि इस अविश्वसनीय दृश्य के पीछे की सच्चाई क्या है। तो आपकी बेचैनी को लगाते हैं विराम और आपको भी मिलवाते हैं इस ट्रैक्टर के मिस्टर इंडिया से। आज के मॉडर्न युग को देखते हुए इन दोनों युवा इंजीनियर्स ने इस तरह की डिवाइस को बनाया है जिससे घर बैठे ही लोग अपने खेतों में खेती कर सकें। बहरहाल आज इन्हें सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि अगर इनकी इस प्रतिभा को सरकार का थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो ये और बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। जमीन पर दौड़ते जिस वाहन को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वाहन को कोई इंसान नहीं बल्कि एक यंत्र द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और उस यंत्र के माध्यम से इस वाहन को कहीं भी कभी भी बंद किया जा सकता है। दरअसल वाहनों के चोरी होने की वारदात को रोकने के लिए एक इंसान के शौक से इस यंत्र का जन्म हुआ, जिससे विद्युत तरंगों से चलने वाले किसी भी वाहन को मोबाइल फोन से एक नंबर डायल करके बंद किया जा सकता है, भले ही वो वाहन 7 समंदर पार क्यों न हो। छोटे वाहनों पर इस यंत्र की लागत लगभग 1000 रुपए आती है, वहीं भारी वाहनों पर इसकी लागत कुछ ज्यादा पड़ती है। वाहनों पर इस यंत्र को लगा देने के बाद चोरी की घटनाओं पर लगाम कसी जा सकेगी।
क्योंकि चोरी हुए वाहन का पता मालिक को लगने पर मोबाइल से निश्चित कोड लगा देने के बाद वाहन वहीं रुक जाएगा और चोर के प्रयासों के बाद भी वाहन स्टार्ट नहीं हो सकेगा। और इस यंत्र की सबसे खास बात यह है कि मोबाइल पर एसटीडी रोमिंग या अन्य कोई अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ेगा। मोड़ी 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 मोड़ी। दरअसल हरियाणा के सीमावर्ती शहर डबवाली के रहने वाले रमेश कुमार सेठी को इलेक्ट्रॉनिक्स के कई आविष्कारों को जन्म देने का शौक है, जिसका नतीजा है वाहनों पर लगने वाला ये यंत्र। इससे पहले भी रमेश सेठी ने बगैर स्टार्टर के चलने वाली 20 वॉट से लेकर 440 वॉट तक की ट्यूब चोक का आविष्कार किया है। इसके अलावा दूध का उबाल आने पर रेलगाड़ी के आने से 1 किलोमीटर पहले ही घंटी का बजना, ऐसे यंत्र बनाने में इन्होंने महारत हासिल कर ली है। लेकिन आज इन्हें इस बात का मलाल है कि अभी तक सरकार या किसी बड़ी कंपनी ने इनके आविष्कारों को प्रोत्साहित नहीं किया है। बहरहाल रमेश कुमार की इस इजाद से देश में वाहन चोरी पर रोकथाम लगाने के क्षेत्र में एक सार्थक पहल हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि वाहन निर्माता कंपनियां या सरकार इनके इस आविष्कार को कितनी गंभीरता से लेती हैं। के मिस्टर इंडिया से मिलकर आपको कैसा लगा? आंखों को रखिए खुली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में एक और आविष्कार से हम आपको कराएंगे अवगत, जिससे किसी भी विद्युत तरंगों से चलने वाले वाहन को मोबाइल फोन से बंद किया जा सकते हैं, चाहे वाहन 7 समंदर पार ही क्यों ना हो। हरियाणा के सीमावर्ती शहर डबवाली के रहने वाले रमेश कुमार सेठी को विभिन्न प्रकार के तरीके इजाद करके इलेक्ट्रॉनिक्स के कई आविष्कारों को जन्म देने का हुनर है। उन्होंने नित्य प्रति व्हीकलों की चोरी की वारदातों को रोकने के उद्देश्य से एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जिससे विद्युत की तरंगों से चलने वाले किसी भी वाहन को मोबाइल फोन से एक नंबर डायल करके बंद किया जा सकता है, भले ही वो वाहन 7 समुंदरों के पार ही क्यों ना हो। छोटे वाहन पर इस यंत्र की लागत करीब 1000 रुपए व भारी वाहनों पर इसकी लागत कुछ अधिक आती है। इस यंत्र के लगा देने से वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम कसी जा सकेगी, क्योंकि चोरी हुए वाहन का पता वाहन मालिक को लगने पर मोबाइल फोन द्वारा निश्चित कोड नंबर को लगा दिए जाने पर वाहन वहीं रुक जाएगा और चोर द्वारा भरसक प्रयास करने पर भी वाहन स्टार्ट नहीं हो सकेगा। इन परिस्थितियों में वाहन चोर को वहीं पर वाहन छोड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। इस यंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल पर एसटीडी, रोमिंग अथवा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ता। चोरी करके या वैसे कोई स्कूटर व्हीकल अपना लेके चला गया हो, किसी भी चीज़ इसमें लगा लो, चाहे कार में, मोटरसाइकिल में, बस में, कोई भी चोरी करके ले गया या वैसे हमें एकदम उसको बंद करना है तो घर बैठे बंद कर सकते हैं। किस चीज़ से? मोबाइल से। खर्चा तो इसका 1000-1200 रुपये का खर्चा ही है।
छोटे व्हीकल पे। बड़े व्हीकलों पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितने दिन का समय लगा आपको? इसमें मुझे प्रैक्टिस करने में 15 दिन लगे। मैंने 2 पे। ये शौक हमारे मन का ही है। 1984 से मैंने काम ये शुरू कर रखा है। सबसे पहले मैंने अपनी चौक बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक का, जो 20 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक चलती है। जो अभी तक दुनिया की किसी भी कंपनी ने इतनी कामयाब नहीं बना सकी, कोई किसी से पूरी लाइट नहीं बनी उसकी। इससे पूर्व भी रमेश कुमार सेठी सन 1984 में बगैर स्टार्टर के चलने वाली 20 वाट से लेकर 440 वाट तक की ट्यूब चौक का आविष्कार कर चुके हैं, जो कि लोगों की घरों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दूध का उबाला आने पर व रेलगाड़ी के आने से 1 किलोमीटर पहले ही घंटी का बजना जैसे यंत्र बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं। वहीं उन्होंने पिछले समय में बिजली बचाने के लिए एक ऐसा यंत्र भी तैयार किया था, जिसके रिमोट को जेब में डालकर घर या दफ्तर से बाहर जाने की सूरत में बिजली बंद हो जाती थी। उन्हें इस बात का मलाल है कि अभी तक सरकार या किसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने उनके आविष्कारों को प्रोत्साहित नहीं किया। रमेश कुमार की इस इजाद से देश में वाहन चोरी पर रोकथाम लगाने के क्षेत्र में एक सार्थक पहल हुई है। अब देखना ये है कि वाहन निर्माता कंपनियां या सरकार उनके इस आविष्कार को कितनी गंभीरता से लेती हैं। अभी और भी हैरत अंगेज कारनामों से होगा आपका सामना। टीवी छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्लास्टिक की बोतल से बनी नाव। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जबलपुर के तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के छात्रों ने बेकार चीजों से और प्लास्टिक की बोतल से एक ऐसी नाव तैयार की है जो सस्ती है और रचनात्मक का नमूना है। यकीन नहीं होता तो देखिए। जबलपुर के तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के छात्रों ने बेकार पड़ी चीजों से और प्लास्टिक की बोतलों से एक ऐसी नाव तैयार की है जो सस्ती है और रचनात्मक का नमूना भी है। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि ये छात्रों के रचनात्मक का ही नमूना है, जिसमें छात्रों ने अपनी बुद्धि कौशलता से इसका निर्माण किया है। तो जब इस बोट का काम स्टार्ट किया गया था तो एम ये था हमारा कि यदि किसी जगह पे बाढ़ आ रही है या कहीं लोग इस तरीके की दिक्कत में है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि वो उसके सहारे कम से कम डूबे नहीं, तो इसका कॉन्सेप्ट वहाँ से चालू किया गया था। हमने ये सोचा था वाटर बॉटल को बनाते समय कि हम बॉटल्स को इस तरीके से पैक करें और यदि उन्हें हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के थ्रू फेंका जा सके ताकि कम से कम उन फ्लोट करने वाली बॉटल्स के थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगह पर पहुँच सकें। शुरुआत हमने इस कॉन्सेप्ट की थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी मेंबर और जितने भी लोग थे उनके थोड़े थोड़े व्यू आते गए कि नहीं इसमें यदि ये मॉडिफिकेशन किया जाए तो और अच्छा होगा। इस नाव को बनाने वाले छात्रों का कहना है कि यदि परिवर्तन किया जाए तो बाढ़ वाले इलाकों में इसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है और इसे हेलीकॉप्टर से भी पहुंचाया जा सकता है। इसमें बोतल का प्रयोग किया गया है ताकि पानी पर ये आसानी से तैर सके। दूसरी बात कि सामान और जरूरी चीजें बाजार से न खरीदनी पड़े। बेकार पड़ी चीजों का उपयोग कर ये नाव बनाई गई है। अब आपका प्रश्न है कि इस बोट पर की क्या खास बात है।
तो इसमें वाकई केवल और केवल खास बात है कि यह इंजीनियरिंग का एक अपना प्रयोग है। इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित, रंग बिरंगी आपको जो बोर्ड दिखाई दे रही है, वो इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, वो कमाल है लोगों की क्रिएटिविटी का। कि हमारा जो फालतू का सामान निर्माण के साथ बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर भवन बन रहा है, फर्नीचर का काम 50 होता है, तो जो बचा खुचा कूड़ा करकट है उससे भी हम क्या कोई शानदार संरचना कर सकते हैं। आप जो ये बोर्ड में इवन आप एक किनारे आपने अभी मुझसे प्रश्न किया सर, ये खाली तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ अनदेखी अनसुनी बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।